बातों की तरफ ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। सैयद ओवैस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सैयद ओवैस, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आज चौथे दिन मानसून सत्र में सभा को संबोधित किया है, सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात यहां पर कही कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, बल्कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मुझे वो मठ में मिल जाती है। किस बात को लेकर, किस बात के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेंटेंस का यानी कि इस वाक्य का प्रयोग किया? बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री जब सदन चल रहा था तो सभी विपक्ष के नेताओं को सुनते हुए नजर आ रहे थे और लगातार विपक्षी पूरी बातें जो किसान के मुद्दे पे थी, कृषि के मुद्दे पे थी, आलू का जो मुद्दा उठाया गया उस पे थी, बजट अनुपूरक जो था उसके मुद्दे पे थी, लगातार विपक्ष की सारी बातें सुनने के बाद जब मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था की बात की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया हूँ। अगर मुझे अपनी प्रतिष्ठा हासिल करनी होती तो मैं अपना मठ में ही कर सकता था, अगर मुझे अपना प्रचार करना होता तो मैं मठ से कर सकता था। जनता के सेवक है हम लोग, जनता की सेवा करने के लिए आए और जो विधानसभा के अंदर में इस तरह की बातें करते हैं, लगातार सदन के अंदर में अनावश्यक रूप से बातें करने के बाद जो चर्चा को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको सही प्रकार से नहीं उठा पाते और अपनी बात से बिल्कुल सक्षम रूप से, यानी जो प्रश्न चिन्ह का जो प्रश्नवाचक है जिसको लेकर के लगातार सवाल जवाब हो रहा है सदन के अंदर में, उस पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर टिप्पणी अपनी दर्ज किया। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि अगर मुझे अपनी प्रतिष्ठा हासिल करनी होती तो मैं मठ से कर सकता था, क्योंकि लगातार जो अनुपूरक बजट है उस पर लगातार चर्चा हो रही थी, विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी और लगातार वो विकास के मुद्दे जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण के अंदर में चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे, विकास गिनवा रहे थे, तभी उन्होंने इसका हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को जो बातें करनी चाहिए, जो मुद्दे उठाने चाहिए, साकार रूप से होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर में विपक्ष पर जमकर हमला भी साधा है, साथ ही साथ जो विकास के मुद्दे थे उनको भी गिनवाया है। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात यहाँ पर करें तो सीएम योगी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में अगर हम कल की बात करें तो लखनऊ की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाती है, लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आया उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। एक बात और है कि प्रदेश के लोग ये बात जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, उनका प्रशासन कैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे शरारती तत्व देखने को मिल जाते हैं जिनमें कोई डर और कोई खौफ नहीं है कानून को लेकर, तो इसलिए शायद विपक्ष को मौका मिलता है सवाल उठाने का। बिल्कुल, देखिए लगातार आज मानसून का चौथा दिन था और तमाम इन 4 दिन के अंदर में जो विधानसभा के अंदर में लगातार सदन के अंदर जो चर्चा होती रही थी विकास के अक्सर मुद्दों पर थी, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए सब जानते हैं इस बात को कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और वो उस पर पूरी निगाह बनाकर रखते हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री की जो निगाहें हैं वो कानून व्यवस्था के ऊपर मजबूती के साथ रहती है। लेकिन कल की जो घटना हुई, वीडियो वायरल हुआ, एक महिला के साथ जिस तरह से लगातार बाइक पे बैठने के बाद उनको बाइक से नीचे उतारा गया और उनके साथ छेड़खानी की गई, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी कर डाला। साथ ही साथ जो खबर है उस पर मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से निगाह बना रखी थी, तमाम अधिकारियों को इधर से उधर भी किया गया, लेकिन विपक्ष मुद्दा मिल जाता है ऐसी घटनाएं होने के बाद के वो लगातार सरकार को घेरने का काम करे और आज इसी तरह से इस पूरे मुद्दे को बुलाने का काम किया। तो कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा पूरे मुद्दे को सदन के अंदर उठाया और सदन के अंदर उठाने के बाद मुद्दे पर चर्चा करने के बाद जहां जैसे ही आराधना मिश्रा सबसे पहले 11 बजे जब सदन शुरू हुआ था तो जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसी मुद्दे को बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभी जो सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, पहले उन पर बात की जाए, विकास के मुद्दों उन पर बातचीत की जाए, जो सरकार को कार्रवाई करनी थी, जो प्रशासनिक कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का जो कानूनी व्यवस्था है वो काफी मजबूत है, वो भी जानते हैं और जनता भी जानती है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सैयद ओवैस। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने आज विधानसभा सदन को संबोधित करते हुए कहा कि वो नौकरी करने नहीं आए हैं, बल्कि अगर उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए होती तो उन्हें मठ में मिल जाती, वो यहाँ सेवा करने आए हैं। आगे बढ़ेंगे, यूपी विधानसभा के उपचुनाव तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने लखनऊ में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए।
वक्त आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जयंत चौधरी का राजधानी लखनऊ में स्वागत कर रहे हैं। जयंत जी, क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद आज आप राजधानी? देखिए, आज मैं समीक्षा करूंगा। विभाग के भी कार्यक्रम है, पार्टी का भी कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री से भी भेंट है। तो लखनऊ आगमन पे हमारे कार्यकर्ता सब मिले, मैं अभिवादन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जीत के बाद आज आप